दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी मैं और मेरे दोस्त अपने खेतों की सिंचाई कर रात में घर वापस आ रहे थे। तभी जो कुछ भी रास्ते में घटित होता है वो बहुत ही भयानक मंजर होता है। बड़ी मुश्किल से भागते भागते हम लोग घर पहुँचे थे और अपनी जान बचाई थी। दोस्तों, ये घटना दिसंबर माह 2008 की है, जब हम अपने ट्यूबवेल से अपने दोस्त मोहित के खेतों में गेहूं की सिंचाई करने गए थे। सर्दियों का मौसम था। रात के करीब 11:30 बजे थे जब हम और हमारे पिताजी और मोहित के पिताजी खेतों की सिंचाई कर वापस घर आ रहे थे। खेत लगभग गांव से 2 किलोमीटर दूर था। रास्ता एक कच्चा गलियारा था। रास्ते के किनारे एक कब्रिस्तान और दूसरी तरफ एक आम का बगीचा था। रास्ता कच्चा था। हम चारों लोग रात के घने अंधेरे में एक टार्च के लाइट के सहारे गांव की ओर बढ़ रहे थे। गलियारे के पास बगीचे के बगल में एक तालाब भी था जो काफ़ी गहरा था, जिसमें डूबकर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। इसलिए वहां पर थोड़ा डरावना सा माहौल था। रात में अधिकतर लोग वहाँ से नहीं गुजरते थे और काफ़ी सन्नाटा रहता था। आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब घटित होता रहता था। हम 4 लोग थे, इस कारण सोचा गया कि डरने की कोई बात नहीं है, आपस में बात करते करते निकल चलते हैं कि तभी सामने से लालटेन के जलने की जैसी रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई आगे आगे लालटेन लेकर चल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह रोशनी थोड़ा फिर दूर दिखाई देने लगती है और आगे आम के बगीचे में जलने लगती है। आम का बगीचा और कब्रिस्तान के बीच से रास्ता था। हम सभी लोग थोड़ा और आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जोर जोर से पेड़ों के कटने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से चल रही है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आगे रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े हैं। हम लोग जोर से आवाज़ लगाते हैं, जोर जोर से आवाज़ देते हैं कि कौन है। पूछते हैं इतनी रात को कौन पेड़ काट रहा है। दोस्तों, सामने से कोई उत्तर नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है। थोड़ी देर बाद फिर से पेड़ कटने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। गांव अभी आम के बगीचे से 1 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ घोर सन्नाटा था, लेकिन रह रहकर कोई बार बार पेड़ काटे जा रहा था और लालटेन की धीमी धीमी रोशनी बगीचे से दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक बड़ा सा पेड़ रास्ते में कटकर गिर जाता है, ऐसा हम लोगों को अंधेरे में सुनाई देता है। गांव जाने के लिए कोई दूसरा और सही रास्ता नहीं था। हम लोग रुक जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं कि कहीं चोर तो पेड़ नहीं काट रहे हैं। करीब 15 से 20 मिनट रुकने के बाद हम सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर मालूम होता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है और हम लोग उस कब्रिस्तान के पास से दूर आ जाते हैं, उस बगीचे से दूर आ जाते हैं और जैसे ही दूर आते हैं फिर से वही पेड़ कटने की आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों, अब हम लोग भी डरने लगे थे, इसलिए सभी लोग सीधा गांव आ जाते हैं। गांव में जिसका बगीचा है उससे ये बात बताते हैं। बगीचे का मालिक साथ चलने को कहता है, तो हम गांव के 20 से 25 लोग फिर से वहाँ बगीचे के पास जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। ना तो कोई पेड़ कटा दिखाई देता है और ना ही कोई वहाँ पर लाइट जलती है, ना तो कोई इंसान वहाँ मिलता है। तो दोस्तों, रात के अंधेरे में ऐसा आपके साथ अगर होता है तो सतर्क रहें, सावधान रहें। इस कहानी से जो कुछ भी आपने सीखा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।